निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने फूले फूले एकदम वाइट और सॉफ्ट मटिए बने हैं। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आप हाथों में लेंगे तो भी इसका चूर चूर हो जाएगा। तो इतने सॉफ्ट और बढ़िया मठिए अगर आपको बनाने हैं और फेस्टिवल फुल एंजॉय करना है तो एक बार इस रेसिपी से जरूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1.5 किलो आटा लिया है। इसमें 1 किलो जितनी हमने मठ की दाल ली है और 400 ग्राम जितनी तकरीबन हमने उड़द की दाल ली है। उसका हमने इस तरह आटा ले लिया है। तो रेडीमेड आटा आपको बाजार में भी मिल जाएगा और आप चक्की में भी पीस सकते हैं। और इसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैदे की जो छन्नी होती है उससे ही छान कर इसको लेना है। तो अब हम 1.5 किलो आटे में 3 से 4 बड़ी चम्मच जितनी अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन से खुशबू भी बहुत बढ़िया आएगी और टेस्ट भी। और अब यहाँ पर तकरीबन हमने 2 चम्मच जितनी हींग डाली है। और अब यहाँ पर हमने लिया है 50 ग्राम जितना नमक और 100 ग्राम जितनी लिया है। इसको हमें डायरेक्ट बिल्कुल नहीं डालनी है। और यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम सफेद मिर्च। आप यहाँ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च वाले जो मठिए हैं वो ज़्यादा दिन तक अच्छे नहीं रहेंगे, उसमें हवा लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद मिर्ची पाउडर का यूज़ किया है। अब हम इसमें जो पानी है वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से उबालेंगे। नमक में पानी डालकर उबालना है और उसके बाद ये जो हमारी चीनी है उसमें डालनी है और उसी पानी से हमें आटा भूनना है। ये हम 100 ग्राम जो है वो सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं इसमें। स्पाइसी आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और कम चाहते हैं तो थोड़ा कम डालिए। यहाँ पर मैंने परफेक्ट माप के हिसाब से 100 ग्राम जितना डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और दूसरी ओर हम पानी लगा लेते हैं उबालने के लिए। तो ये हमने नमक वाली कटोरी गैस पर लगा ली। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने 2 बड़े ग्लास जितना पानी ले लिया है। अब इसको हम उबालेंगे अच्छी तरह से। जब तक अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए तब तक हमें इसको ऐसे ही पकाना है। तो अब हम इसको बीच बीच में हिलाते रहे। पानी का नाप यहाँ आप थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम चीनी डालेंगे तो उसका भी पानी ऐड होगा, तो उसके हिसाब से ही आपको पानी डालना है। इस तरह हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे और नमक को बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल देंगे। और अब हम इसमें चीनी डाल देते और चीनी को भी अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि जल्दी से वो शुगर सिरप में रेडी हो जाए। ऐसे गुनगुने पानी से आटा भूनने से आटा भी एकदम सॉफ्ट बनेगा और हमारे जो मठिए हैं वो भी सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। तो इसके लिए आपको इस प्रोसेस को करना बिल्कुल जरूरी है। तो अब आप देख सकते हैं हमने हिलाते हुए सारी शुगर को अच्छी तरह से पिघल दिया है। इसको ज्यादा देर नहीं उबालना है ताकि वो शुगर सिरप में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हमें चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, सिर्फ ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में इसको बनाना है। तो अच्छी तरह से रेडी हो गई है हमारी शुगर और नमक दोनों मिक्स होकर। तो अब इससे हम आटा भूनें। इस प्रकार आटे को बीच में से हम थोड़ी जगह बना लेंगे और धीरे धीरे करके ऐसे मिक्स करते जाएंगे और आटा लगाते जाएंगे। थोड़ा गर्म है हल्का सा, इसलिए थोड़ी देर लगेगी आटे को अच्छी तरह लगाने में, लेकिन इसी तरह से हमें धीरे धीरे करके पूरा आटा लगाना। इस तरह हमें ऐसे ही सारी और अच्छी तरह से पानी डालते जाएंगे और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करना है हाथों से ताकि वो लम्स ना पड़ जाए। इसको थोड़ा टाइट लगाना है हमें आटा
अगर आप सॉफ्ट लगा देंगे तो फिर अच्छी तरह से हम मठिया बेल नहीं सकेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और आटा थोड़ा टाइट लगाते जाना है। तो आप देख सकते हैं हमने सारा आटा रेडी कर दिया है। एक आप देख सकते हैं सूखा सूखा सा लग रहा है और एकदम टाइट है। तो हमें ऐसे ही टाइट आटा है। अगर आप सॉफ्ट आटा डालेंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। अब आप देख सकते हैं इससे हमें कूटना है, पराई से अच्छी तरह से कूटना है। आप जितना ज्यादा कूटोगे उतना ही एकदम सॉफ्ट और फुले फुले मठिए बन जाएंगे। तो इसे ऐसे ही कूटते हुए ही हमें आटा सॉफ्ट बनाना है। पहले हमने टाइट लगा लिया था और इसको कूटते कूटते हम ऐसे ही बनाएंगे सॉफ्ट। इस तरह थोड़ा थोड़ा कूटते हुए नीचे जो रह गया है हमारा थोड़ा आटा, उसको भी इसमें मिक्स करते जाना है और चारों ओर से किनारियों को अच्छी तरह से अंदर की ओर पलटते जाना है ताकि सभी ओर से आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह बीच बीच में आपको मसलते जाना है। जितना टाइट रखेंगे आप उसी हिसाब से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। पूरा आटा नीचे से ले लेना है। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। एकदम सूखा आटा बिल्कुल नहीं रहने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से मसलते हुए आटे को थोड़ा सॉफ्ट बना दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से 1 चम्मच जितना तेल डाल रहे हैं और फिर से उसको ऐसे ही रगड़ेंगे अच्छी तरह से। आप जितना ज़्यादा कूटेंगे ज़्यादा ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ कूटने की जो प्रोसेस है वही सबसे बेहतर है और मठिया की स्पेशलिटी इसी में है। अगर आप अच्छे और बढ़िया वाले मठिया चाहते हैं तो उसकी खासियत ही है उसका आटा। आटा कैसे भुना जाता है और कैसे आप लगाते हैं उस पर ही मठिया डिपेंडेंट रहते हैं। उसको बेलना या तलना जितना ज़रूरी नहीं है उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका आटा बनाना। तो आटे बनाने की ही करामत है। अगर आप इसी रेसिपी से परफेक्ट तरीके से आटा बनाएंगे तो ज़रूर आपके मठिए बाजार से भी बढ़िया फूले फूले और टेस्टफुल और एकदम वाइट बनेंगे। इसके लिए आपको इसी प्रकार से अच्छी तरह से कूटना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको एक दूसरी रीत बताती हूँ। यहाँ पर ऐसे ही बड़ी वाली प्लास्टिक की आपको थैली लेनी है और उसमें अच्छी तरह से हमें ऑयल स्प्रेड कर देना है ताकि आटा चिपक ना जाए। कम समय में जल्दी से आपको आटा रेडी करना है तो इस प्रकार भी आप आटा रेडी कर सकते हैं। हमारा तो ये आटा आप देख सकते हैं कि कितना उसका शेप और उसका स्ट्रक्चर बदल गया है। तो अब इस आटे को हम इसमें डाल देंगे। ये आप देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से इसमें डाल दिया है। अब इसमें आप इसके ऊपर और कोई अच्छी तरह से प्लास्टिक या कुछ रख सकते हैं। ये आप देख लीजिए। और अब आप इसको अच्छी तरह से पैरों से रगड़ सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत जल्दी और फास्ट बन जाएगा। ये देखिए, हमारा आटा आप देख सकते हैं कि कैसा था हमने जब इसको बैग में डाला था तो, और अब कितना सॉफ्ट बन गया। तो ये इंस्टेंट और जल्दी बनने वाली प्रोसेस है। इसको ऐसे ही आपको रगड़ रगड़ के सॉफ्ट बनाना है। ये देखिए,
तो ये हमारा एकदम सॉफ्ट आटा बनकर रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं हमने सारा आटा इस तरह से रेडी करके छोटे छोटे पार्ट्स में अलग कर दिया है इसको। अब आप इसकी सॉफ्टनेस भी देख सकते हैं कि पहले कितना हार्ड था और हमने कूट कूट कर इसको कैसे बना लिया है। तो अब इसमें से हम एक पिल्ला लेकर इस तरह इसको खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे हमें खींचना है। ऐसे ही खींचते हुए अच्छी तरह से हमें इसको सॉफ्ट और मुलायम बनाना है। जितना ज्यादा खींचकर आप इसको रखेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, एकदम वाइट कलर हो जाएगा इसका। ये आप देख सकते हैं। और आटा एकदम सॉफ्ट भी बन जाएगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसको ऐसे हमें छन्नी पर रगड़ना है। इसके छोटे छोटे पिल्ले बनाने के लिए हमें इसी प्रकार इसको रगड़ते हुए रेडी करना है। ये आप देख लीजिए। इसमें थोड़ा तेल लगा लेंगे हम, ताकि अच्छी तरह से वो रेडी हो जाए सॉफ्ट बनकर। तो ये हमारा आटा जो है वो पिल्ले के लिए रेडी हो गया। इस प्रकार हम सारे रेडी कर दें। इस प्रकार हमने पिल्ले बनाने के लिए सारे आटे को रेडी कर दिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पिल्ले बनाएंगे। अब तो इस प्रकार हमें जो आटा रेडी किया था उसका धागे की सहायता से पिल्ले बना देंगे हम छोटे छोटे करके। धागा जो है वो एकदम पक्का वाला लिया है। तो इसी प्रकार हम सारे पिल्ले बनाकर रेडी कर देते हैं। अब हम इस रेडी पिल्ले को ऐसे ही एक बड़ी वाली कटोरी में भरकर ढककर रख देंगे ताकि वो सूख ना जाए। आप देख सकते हैं कि पूरा रगड़ लिया है और सारे पिल्ले अच्छी तरह से भिगोकर रेडी कर दिए हैं। तो इसी प्रकार सभी को हम इस बड़ी वाली कटोरी में भरकर रख देते हैं। थोड़ो 100 ग्राम જેટલો મેં અહીંયા લોટ રાખ્યો છે મઠનો। इसमें हम 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से ऐसे रगड़ देंगे। ये आटा हमने इसलिए रेडी किया है ताकि जो हमने पिल्ले बनाकर रेडी कर दिए हैं उसको हम इसमें भिगो देंगे। तो इस प्रकार हमें पूरा आटा ले लेना है और अच्छी तरह से इसको रेडी कर देना है। तो इस प्रकार हमने तेल और आटा अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी कर दिया है। अब हम इसमें रेडी किए हुए पिल्ले को डाल देते हैं। ये जो हमने सारे पिल्ले रेडी किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे और वो तेल और आटा जो है उसमें अच्छी तरह से भिगो देंगे। आप देख सकते हैं कि सारे ऊपर नीचे करके हमें आटा और तेल इसको लगा देना है, अच्छी तरह से रगड़ कर रखना है। तो इस प्रकार हमारे पिल्ले बनकर इस प्रकार हमने प्लेट पर प्लास्टिक लगा दिया है और इसी प्रकार हम एक एक पिल्ले लेकर बेल रहे हैं। प्लास्टिक लगाने से अच्छी तरह से आप बेल सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस साइज के बेलने हैं। ज्यादा मोटे भी नहीं रखने हैं और ज्यादा पतले भी नहीं रखने हैं। तो ये हमने बेलकर रेडी कर दिया। आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए। तो इसी प्रकार सारे बेलकर हमने एक दुपट्टा लगा लिया है, इसमें हम रखते जाएंगे।
तो इस प्रकार दूसरा भी बेलेंगे, एक एक करके सारे मठिए जो है वो हम बेलकर रेडी करते जाएंगे। ये हमारा आटा एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया, इसलिए अच्छी तरह से बेलकर रेडी हो रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा मठिया भी बेलकर रेडी हो गया। तो ये हमारे सारे मठिए बेलकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये हमारा तेल बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके इस तरह डालेंगे। यहाँ पर हमें फटाफट से इसे पलट देना है। ये आप देख सकते हैं कि एकदम फटाफट हमने पलट दिया और एकदम फूले फूले परफेक्ट हमारे मठिए बन गए हैं। तो इस तरह जल्दी से हमें पलट देना है ताकि वो ज़्यादा लाल ना हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो इसी प्रकार हम सारे मठिए रेडी कर देते हैं। मठिए को तलने की दूसरी रेसिपी भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर आपको बहुत कम तेल चाहिए तो आप इस तरह से रख सकते हैं ताकि ये जो जारा है उसमें से सारा तेल नीचे निकल जाए और आपके मठिए है वो कम तेल वाले मिले आपको। ये हमारे सारे मठिए फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारे टेस्टफुल और सॉफ्टी मठिए सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, तो चलिए फटाफट चाय का कप उठाइए और मठिए को एंजॉय कीजिए और फेस्टिवल में सभी रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को इस मठिए का टेस्ट जरूर कराइएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अब आप एंजॉय कीजिएगा फेस्टिवल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।